अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया है तो क्या आप शेयर मार्केट से अमीर बन सकते हैं? या फिर शेयर मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास लाखों रुपया है? सच बताऊं, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए सबसे बड़ा पैसा नहीं, सही नॉलेज चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करते हैं, दोस्त या सोशल मीडिया टिप्स पर शेयर खरीदते हैं और एक ही शेयर में सारा पैसा लगा देते हैं और जब मार्केट गिरता है तो घबरा जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अलग तरीके से चलते हैं, पहले सीखते हैं, फिर रिसर्च करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं और लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीरो नॉलेज से स्मार्ट इन्वेस्टर का पूरा रोड मैप बताऊंगा और वीडियो के अंत तक आपको साफ पता होगा शेयर मार्केट में शुरुआत कहां से करनी है और किन गलतियों से बचना है। तो हेलो दोस्तों, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं मार्केट पंचायत। अगर आप शेयर मार्केट में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मार्केट पंचायत को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एकदम बेसिक चीज समझते हैं, शेयर मार्केट आखिर है क्या। शेयर मार्केट को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी है। अब कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है। अब कोई भी बिजनेस बड़ा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे स्थिति में जो कंपनी के मालिक होते हैं उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, या तो बैंक से लोन ले और हर महीने ब्याज चुकाए, और दूसरा रास्ता, अपने बिजनेस का छोटे छोटे हिस्से आम जनता को बेच दे। इसी हिस्से को हम शेयर कहते हैं। आप जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी में छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। मान लो आप किसी कंपनी का 10 शेयर खरीदे तो आप 10 शेयर के मालिक बन जाते हो। आइए इसका हम पॉइंट को भी देखते हैं। देखिए, कंपनी अपने शेयर को बेचकर पैसा जुटाती है और जो इन्वेस्टर होते हैं शेयर को खरीदकर कंपनी में छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। और अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो शेयर की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन अगर कंपनी का प्रदर्शन कमजोर रहती है तो शेयर की कीमत गिर सकती है। यानी आपका पैसा डायरेक्टली कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा रहती है तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहती है तो आपके पैसे भी घट सकते हैं। मतलब शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए निवेश करने से पहले सही जानकारी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों खो देते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों खोते हैं? इसके पीछे कुछ कॉमन मिस्टेक है। आइए उन मिस्टेक को भी हम देखते हैं। बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। बिना सीखे, बिना यह जाने कि चैट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। और दूसरा मिस्टेक, सोशल मीडिया या दोस्त की सलाह पर शेयर खरीदना। देखते हैं कि दोस्त मेरा ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहा है, आप बिना रिसर्च किए ट्रेडिंग में कूद जाते हैं, बिना यह जाने कि ट्रेडिंग क्या होता है, चैट पैटर्न क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हैंडल करना है, बस ट्रेडिंग में कूद जाते हैं प्रॉफिट को देखकर। इससे आपका लॉस हो जाता है। और तीसरा गलती, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पूरा पैसा एक साथ लगाना। कोई देखते होंगे कि ये शेयर ले लो आपका पैसा डबल हो जाएगा। आप क्या करते हैं, जितना कैपिटल रहता है, जितना पूंजी आपके पास रहता है उसी शेयर में लगा देते हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो आपके पैसे डूब जाते हैं। इसीलिए अपना पूंजी को अलग अलग सेक्टर या अलग अलग कंपनियों में बांटे। और चौथा गलती, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। और पांचवा गलती, लॉस में घबराते हैं, प्रॉफिट में जल्दी बेच देते हैं। देखिए, जैसे ही मार्केट नीचे आती है वो बहुत डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाती है, जब प्रॉफिट का टाइम आता है तो जल्दी बेच के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं है। मार्केट में आने से पहले सही नॉलेज लीजिए। अब देखते हैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की कैसी सोच होती है। तो देखिए, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर पहले सीखते हैं फिर निवेश करते हैं। वो मार्केट को पहले सीखते हैं फिर निवेश करते हैं। वो अच्छी कंपनियों का एनालिसिस करते हैं। वो कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। वो कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं और अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह भावनाओं के बजाय नियमों के आधार पर डिसीजन लेते हैं। वह इमोशन से नहीं बल्कि सही रूल और डिसीजन के आधार पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि उसका डिसीजन किसी एक दिन मार्केट मोमेंट पर नहीं बल्कि उसका स्ट्रेटेजी पर आधारित होता है। अब जानते हैं शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें। अगर आप एक बिगिनर हो तो शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलने होंगे। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? देखिए, जैसे आपके पैसे बैंक में सुरक्षित रहते हैं, ठीक उसी तरह
आपके खरीदे हुए शेयर डीमेट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं और बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हो। इसलिए मार्केट में आने से पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हो, जैसे एंजल वन, ग्रो, अप स्टॉक, अन्य ऐप के थ्रू खोल सकते हो। अब दूसरा है बेसिक जानकारी लो। शेयर मार्केट का बेसिक जानकारी लो। शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, पी रेशियो क्या होता है, चैट पैटर्न क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, मतलब बेसिक कंसेप्ट को समझो। और तीसरा है छोटी रकम से शुरुआत करो। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो तो आप छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिस्क थोड़ा कम होगा। मान लीजिए आप मार्केट में 1000 रुपया लगाए, अगर आपका लॉस भी हुआ तो आप पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपने 20,000 रुपये लगा दिए, 50,000 रुपये लगा दिए, अगर आपका लॉस हुआ तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, 24 घंटा डिप्रेशन में रहेंगे। और चौथा गलती, हर महीने नियमित निवेश करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो हर महीना नियमित निवेश करें, डिसिप्लिन के साथ लगातार निवेश कीजिए। और पांचवा है बिजनेस, मुनाफा, कर्ज को समझिए। कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी का बिजनेस समझिए कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसका मुनाफा समझिए और कंपनी पे कर्ज कितना है उसको समझिए, तो आप निवेश कीजिए। छठा है निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें। किसी भी निवेश करने से पहले आप खुद एक बार रिसर्च कीजिए, यही आपको धीरे धीरे बिगनर से स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगा। आप समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वह हिस्सा है जिसे बिगनर लोग लगातार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है। आप 10,000 रुपये को एक ही सेक्टर, एक ही कंपनी में लगा दिए। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहती है तो आपका तो पूरा लॉस हो जाएगा। इसीलिए अपना कैपिटल, अपने पूंजी को अलग अलग सेक्टर या अलग अलग कंपनी में बांटे। इससे क्या होगा, अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहती है, जो बाकी अलग अलग सेक्टर में आप निवेश किए हैं, वो आपका नुकसान की भरपाई कर सकती है। इसीलिए अपना कैपिटल को अलग अलग सेक्टर में बांटे, इससे आपका जोखिम थोड़ा कम होता है। और एक जरूरी बात, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट मनी को अलग रखें। अब बात करते हैं उस फॉर्मूला की जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। पहला है नियमित निवेश, डिसिप्लिन के साथ लगातार निवेश कीजिए। और दूसरा है पेशेंस। पेशेंस रखना मार्केट में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए धैर्य रखिए। और तीसरा है कंपाउंडिंग की ताकत। देखिए समय के साथ रिटर्न पर रिटर्न उसका असर बड़ा हो सकता है। और चौथा है लगातार सीखते रहिए। और पांचवा है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाए हैं तो इमोशन के कारण उसे बार बार नहीं बदलिए। यही 5 चीज मिलकर एक मजबूत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट बनाती है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शेयर मार्केट कोई जादू या लॉटरी नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है 10,000 रुपया लगाओ और 1 लाख बना लो, तो सबसे पहले सावधान हो जाइए। शेयर मार्केट में गारंटी प्रॉफिट जैसी चीज ही नहीं है। लेकिन अगर आप नॉलेज, रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस, इन 5 चीजों पर अगर काम करते हैं तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने शेयर मार्केट का रोड मैप समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें।